सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास के अंदर हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, जो कि है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो, एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कुछ ऐड करना। ठीक है, सबसे पहले एडिशन रिएक्शन मींस ऐड। अब आप ऐड क्या क्या कर सकते हो? आप ऐड कर सकते हो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या फिर कोई भी फ्री रेडिकल ऐड कर सकते हो। अब किसके अंदर ऐड करना है ये सब कुछ? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल किसके अंदर ऐड कर सकते हो? तो मेनली एडिशन रिएक्शन जो होता है वो शो करते हैं डबल बॉन्ड्स या फिर जो ट्रिपल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स होते हैं वो शो करते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड होगा जिस कंपाउंड में या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो क्या शो करेंगे? एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो अगर आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में ऐड करते हो इलेक्ट्रोफाइल, तो वो क्या बन जाती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो वो क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कैसे बनेगी? अगर आप डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या ऐड कर रहे हो? इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहे हो। ठीक है, अगर आप न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हो, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन बन जाएगी कब? जब आप डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के अंदर न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे। ठीक है, और अगर आप कोई भी फ्री रेडिकल ऐड करते हो, सपोज आपने फ्री रेडिकल ऐड किया है, तो वो कैसी रिएक्शन बन जाएगी? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आप अगर कोई भी फ्री रेडिकल ऐड करोगे तो उसे हम क्या कह देंगे? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब क्या होती है? एडिशन रिएक्शन की टाइप्स: इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन कौन देता है? जनरली डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स देते हैं। एल्कीन्स, एल्काइंस या जहां पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो दे कैन शो एडिशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जैसे बेंजीन होता है, बेंजीन जो है, बेंजीन के पास यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड है। तो यहां पर क्या बेंजीन भी एडिशन रिएक्शन देता है? तो नहीं, बेंजीन एडिशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करता। क्यों नहीं करता? बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता। क्यों? बिकॉज यहां पर बेंजीन के केस में डीलोकलाइजेशन होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डीलोकलाइज करते रहते हैं। ठीक है, और हमें एक और चीज पता है कि जो बेंजीन होता है वो क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो अगर आप बेंजीन की एडिशन रिएक्शन करोगे तो एरोमेटिसिटी ना उसकी ब्रेक हो जाएगी। यहां पर बेंजीन एरोमेटिक नहीं रहेगा। और आपको ये बात पता है कि जो एरोमेटिक होता है कंपाउंड वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ना? तो देयरफॉर एरोमेटिसिटी ये अपने क्यों ब्रेक करवाने की कोशिश करेगा? ये तो अभी बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये अनस्टेबल क्यों बनना चाहेगा? दैट्स व्हाई बेंजीन के पास डबल बॉन्ड्स होते हुए भी ये एडिशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करता। इज इट क्लियर? ओके। तो अगर हम एल्कीन्स की बात करते हैं, इफ वी विल टॉक अबाउट एल्कीन, तो एल्कीन्स के केस में आप तीन तरह से एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हो। कैसे? अगर आप कोई भी एल्कीन के अंदर क्या ऐड कर दो? HX ऐड कर दो। एल्कीन के अंदर आपने X2 ऐड कर दिया या एल्कीन के अंदर आपने वाटर ऐड कर दिया। तो ये तीन टाइप की एडिशन रिएक्शन होती है जो कि एल्कीन्स शो करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम एल्कीन के अंदर HX ऐड कर देते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे एल्कीन के अंदर एल्कीन की एडिशन रिएक्शन। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले अब डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन। ठीक है, ओके, एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन। अब देखो, जो एल्कीन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। C डबल बॉन्ड C हो सकता है, यहाँ पे ये भी एल्कीन है। ठीक है, पर जो है, चलो यही हम कंसीडर करके चलते हैं एक बार। तो जब C डबल बॉन्ड C है तो इसके अंदर पता है आपको ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स है। हमें पता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लूजली बाउंड होते हैं, दे आर लूजली बाउंड। ठीक है, और आपको एक चीज और पता है कि जो एल्कीन होता है वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। इट बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए इसको क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है। ठीक है, तो इसे इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत होती है। तो सपोज मैंने यहाँ पे कोई अटैकिंग रिएजेंट ऐड करवाया है, ये कोई भी अटैकिंग रिएजेंट है। ठीक है,
तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है। सबसे पहला स्टेप जो होता है, ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक करता है। अब ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, अब देखो या तो ये बॉन्ड इस साइड पर हो सकता है, मतलब नेगेटिव चार्ज दो टाइप हो सकते हैं इसके, या तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए, है ना, या फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए। दो टाइप की पॉसिबिलिटी होती है। तो बात तो सेम ही रहेगी, है ना, चाहे नेगेटिव चार्ज यहाँ है चाहे नेगेटिव चार्ज यहाँ है, दोनों, क्योंकि क्या है ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन का क्या मतलब होता है, सिमेट्रिकल एल्कीन मींस जहां पे सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे क्या है, जब सिमिलर ग्रुप्स होते हैं ऑन सेम साइड, सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन्स कहते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, पर अगर मैं ऐसे कह दूंगी CH3 C डबल बॉन्ड C, अब बताओ क्या ये यहाँ पे CH2 आएगा, ठीक है, क्या ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, H2 नहीं H ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो नहीं। ये आपको देख रहे हो ये क्या है, ये एल्कीन है, दिस इज एल्कीन, पर आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड में तो CH3 ग्रुप है पर यहां पर तो कोई ग्रुप ही नहीं है, देयरफॉर ये क्या है, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। तो जिस एल्कीन के अंदर सिमिलर ग्रुप होंगे ऑन सेम साइड, अब देखो यहां पर भी कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब यहां पर क्या है, यहाँ पे ये एल्कीन है पर लेफ्ट साइड में तो इसके CH3 ग्रुप है, पर राइट साइड में तो CH3 ग्रुप है ही नहीं, देयरफॉर ये क्या होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, एंड दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, ओके। तो अब हम अपना मैकेनिज्म पे आते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, अब इसके अंदर ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ है, बात तो सेम ही रहेगी। तो होगा क्या, सपोज यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो फर्स्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना, ठीक है। सबसे पहला जो ये इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, ये अटैक करता है। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा या नेगेटिव चार्ज पे, तो ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, पॉजिटिव इन नेचर होता है, देयरफॉर ये किसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। तो इसके ऊपर अटैक करने के लिए ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, यहाँ पे, है ना, ये ऐसा हो जाएगा। अब ये जो स्टेप होता है, दिस इज स्लो स्टेप, एंड दैट्स व्हाई दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्टेप स्लो होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल ने तो अटैक कर दिया, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, दैट्स व्हाई एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ओके। अब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो अब आएगा न्यूक्लियोफाइल, और ये रिएक्शन होगी बहुत ज्यादा फास्ट। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल को दिखेगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, वो अपने आप जाकर के अटैच हो जाएगा और कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रोडक्ट इन केस ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। तो अब एल्कीन ने एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों दिया, बिकॉज एल्कीन क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, देयरफॉर इट कैन गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, एडिशन रिएक्शन, इसके पास है पाई बॉन्ड, जो कि क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं, देयरफॉर इनको जैसे इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा तो ये अटैक करेगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, दैट्स व्हाई हम इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले इस रिएक्शन का, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पर अब हमें इसका समझना है मैकेनिज्म की होता क्या है। वैसे तो आप मैकेनिज्म समझ चुके हो, पर स्टिल हम एक बार देखते हैं, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो हम इसी रिएक्शन को देखते हैं। सपोज यहां पर मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया है। अब सबसे पहले क्या है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमिलर ग्रुप्स है ना ऑन ईदर साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, देयरफॉर ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब सिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर आप क्या ऐड करवाओगे, HX ऐड करवाते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या एडिशन ऑफ HX है टू एल्कीन, तो HX आपने ऐड करवाया। X सपोज आप ले लो यहाँ पे ब्रोमीन, सपोज आपने यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, तो अब क्या प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। ओके, मैकेनिज्म में होता क्या है, सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे मैं लिख देती हूं मैकेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर आपने अटैक करवाया है HBr का। आपको पता है ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देयरफॉर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ये डबल बॉन्ड
टूटता है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाओ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाओ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाओ, पॉजिटिव चार्ज लगाओ, सेम बात है, ठीक है। कहीं भी आप पॉजिटिव चार्ज अटैच कर सकते हो, कहीं भी नेगेटिव चार्ज अटैच कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा रही हूँ, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया, यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज लगाया। अब होगा क्या, सबसे पहला क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। तो ये क्या है, H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है, देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक होगा, पॉजिटिव चार्ज पे या फिर नेगेटिव चार्ज पे, ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज पे होगा। तो देयरफॉर ये तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका एक H ऐड हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर, ओके। अब ये तो होता है स्लो स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे तो आपने इलेक्ट्रोफाइल ऐड करवाया, अब होगा क्या, सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है कि ये क्या बना है, कार्बोकैटायन बना है, ठीक है। अब होगा क्या नेक्स्ट स्टेप के अंदर, नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, और न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पे Br नेगेटिव है ना, तो देयरफॉर Br आएगा, और जैसे ही Br आएगा तो इसको पॉजिटिव सेंटर मिल रहा है, तो यहाँ पे ये अटैक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2Br एंड CH2 और यहाँ पे H, ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि ये क्या बना है, दिस इज, ये क्या है, CH2H, तो ये क्या है, CH3। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा होता है, CH2Br एंड यहाँ पे CH3, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है, ये होती है इन द इनर्ट सॉल्वेंट, इसको इनर्ट सॉल्वेंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो इनर्ट सॉल्वेंट होगा तभी ये रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज ये रिएक्शन, मतलब इनर्ट सॉल्वेंट, अब देखो इनर्ट सॉल्वेंट है ना, एज सच कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे मैं कोई जो है इनर्ट सॉल्वेंट ना लेके कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट ले लेती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी पेरोक्साइड ऐड कर दिया, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आपको कोई यहाँ पे ऐसा सॉल्वेंट चाहिए होता है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को अटैक ना करे, कोई रिएक्शन ना शो करे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज CCl4 है, CCl4 एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है, तो इनर्ट सॉल्वेंट का हम यहाँ पे यूज करते हैं, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कार्बोकैटायन बना है, और जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट होती है ना, जहां पर भी कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज करेगा। तो अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके अंदर जहां पर भी कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट हो पाएगी, हम वहां पे रीअरेंजमेंट करवाएंगे, ठीक है। अगर प्राइमरी से सेकेंडरी बन पा रहा है तो हम सेकेंडरी बनाएंगे, सेकेंडरी से टर्शरी बन पाएगा तो हम ये भी करवाएंगे, ठीक है। तो जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो हम रीअरेंजमेंट जरूर शो करेंगे, ठीक है। अब इस रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, देयरफॉर जितनी ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा जितना कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। अब इस रिएक्शन का नेम क्या होता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोहैलोजिनेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोहैलोजिनेशन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज सबसे पहले आप देख रहे हो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे क्या था, CH2 था, पर यहाँ पे CH3 बन गया। पहले हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, उसके बाद क्या ऐड होता है, यहाँ पे हेलोजन ऐड होता है, देयरफॉर इसको हम कहते हैं हाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब आपने ये सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में तो मैकेनिज्म भी देख लिए और इसका रिएक्शन कैसे होती है ये भी देख लिया। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने इथीन की तो कर ली, ठीक है। अब प्रोपीन के अंदर आप कैसे शो करोगे, सपोज मैं यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 देती हूँ, और अब यहाँ पे हम ऐड करवाते हैं HBr, तो अब कैसे होगी, ये क्या है, डबल बॉन्ड के मतलब इस साइड लेफ्ट साइड में अलग ग्रुप अटैच है, राइट साइड में अलग ग्रुप अटैच है, देयरफॉर क्या है, ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में जब आप ये रिएक्शन करवाते हो तो क्या फॉलो होता है, मार्कोवनी-कोव्स रूल, मार्कोवनी-कोव्स रूल, ठीक है। जब भी आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HX ऐड करवाओगे हमेशा मार्कोनी-कोव्स रूल फॉलो होगा। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो मार्कोनी-कोव्स रूल की स्टेटमेंट होती है कि यहां पर जो आप अटैकिंग रिएजेंट ऐड करवाते हो तो जो इसका नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट will get attached to carbon of double bond bearing less number of
नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये क्या होता है, मार्कोवनिकोव रूल्स होता है कि अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर HX ऐड करवाते हो तो जो इसका नेगेटिव पार्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट क्या है, Br नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव पार्ट होता है इसका अटैकिंग रिएजेंट का, वो उस कार्बन पे अटैच होता है। कौन सा कार्बन होना चाहिए, डबल बॉन्ड का कार्बन होना चाहिए, डबल बॉन्ड के कार्बन पे अटैच होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अगर सपोज मैं आपसे यहाँ पे अब प्रोडक्ट पूछती हूँ तो आपको प्रोडक्ट पता है, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये क्या है, HX ऐड करवा रहे हो तो क्या रूल फॉलो होगा, मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होगा। इसके अंदर क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पे अटैच हो जाएगा जहां पे मतलब नेक्स्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे C Br, और यहाँ देखो यहाँ पे H था और इसके पास क्या आ गया, Br आ गया, देयरफॉर Br, और यहाँ पे क्या बन गया, CH3। क्लियर, तो ये जो होता है प्रोडक्ट बन जाता है। अब आप यहाँ पे ये H है, अब इसके अंदर मार्कोवनिकोव रूल की जो रिएक्शन होती है वो हमेशा डार्क में होती है, इसको सनलाइट नहीं चाहिए होती, इसलिए डार्क में होता है मार्कोवनिकोव रूल्स फॉलो। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि आप क्या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे वन स्टेप के अंदर, तो नहीं, आप हमेशा ये जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे सॉल्व करोगे, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म सॉल्व करोगे। अब जो हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, देखो मार्कोवनिकोव रूल्स जो होता है ना, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन के आंसर आप सही निकाल दोगे, जो यहाँ पर बनेगा कुछ में तो आपका मैच कर जाएगा, पर ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर आप अगर मार्कोवनिकोव रूल को विदाउट मैकेनिज्म सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पर आंसर नहीं सेट आएगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले किस तरीके से मैकेनिज्म होता है इसका। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अब मैकेनिज्म के बारे में, और हम वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आप मैकेनिज्म से कोई और प्रोडक्ट निकालोगे और मार्कोवनिकोव रूल से कोई और प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सबसे पहले मैकेनिज्म इसी का डिस्कस करते हैं। तो इसका अगर आप मैकेनिज्म देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर क्या हो सकता है, अब देखो यहाँ पर ये सबसे पहले सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, तो अगर आप नेगेटिव चार्ज यहाँ लेके आते हो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ लेके आते हो, तो वो डिफर करेगा, है ना। तो अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो सकता है। अगर आप दो केसेस बन सकते हैं इसके, या तो आप CH3 C पॉजिटिव H, ये हो सकता है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि CH3 C नेगेटिव H C पॉजिटिव, ऐसे कर सकते हो। क्लियर, अब देखो दोनों में प्रोडक्ट बना के देखते हैं। अब सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया। सिमिलरली फर्स्ट काम क्या होता है, H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होना होता है, कहाँ होगा, जहां पे नेगेटिव पार्ट होगा, देयरफॉर यहाँ पे भी मैंने ये ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है न्यूक्लियोफाइल ऐड होना है। न्यूक्लियोफाइल क्या है, Br है, देयरफॉर Br नेगेटिव यहाँ पे अटैक होगा। अब Br नेगेटिव यहाँ अटैक होगा तो देयरफॉर ये क्या है, CH3 CH Br, और यहाँ पे CH3 यहाँ पे करोगे तो CH3 CH2 एंड देन CH2 और यहाँ पे Br। अब आप देख रहे हो दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बने हैं, तो क्या अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। आपने तो अभी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग तो ये प्रोडक्ट लिखा है, पर इस रिएक्शन के अंदर तो ये दो प्रोडक्ट बन गए। आपने जब मैकेनिज्म से क्वेश्चन सॉल्व किया तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, मार्कोवनिकोव रूल से सॉल्व कर रहे हो तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो सही कौन सा है इसमें से, सही ये वाला प्रोडक्ट है या फिर सही ये वाला प्रोडक्ट है। एक्चुअली प्रोडक्ट तो दोनों ही बनते हैं, और एक मेजर होता है और एक माइनर होता है, और जो माइनर वाला होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में बनता है। ठीक है, अब कैसे डिसाइड करोगे, देखो मैंने कहा था कि ये जो रिएक्शन होती है, जो आप ये एडिशन करवाते हो, एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन, ये जो रिएक्शन होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे, है ना। जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा इसका अच्छा रेट होता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो कार्बोकैटायन है, कैसा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ये कार्बोकैटायन दो कार्बन से सराउंडेड है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ये कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन है, और आपको पता है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। Therefore, out of these two, major product कौन सा बनेगा, सेकेंडरी वाला प्रोडक्ट बनेगा। Therefore, ये क्या होता है, this is major product and this is minor product। ऐसे कह देते हैं कि ये माइनर प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कम अमाउंट में बनता है। Therefore, इस प्रोडक्ट को तो हम कभी देखते ही नहीं है।
ठीक है, मेजर प्रोडक्ट ही आपको रिएक्शन में बताना होता है। तो जैसे आपने मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग लिखा था, तो ये आपका प्रोडक्ट बना। अब हम ये तो चलो आपका मैच हो गया कि आपने यहाँ पे, पर आपको मैं सिर्फ इस क्वेश्चन से ये बात समझाना चाहती हूँ कि जब भी आपको ये कार्बोकैटायन बनेगा तो आप ये कोशिश करोगे कि अगर प्राइमरी है तो सेकेंडरी बन रहा है तो आप सेकेंडरी के ऊपर ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे, सेकेंडरी के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे। अगर टर्शरी बन रहा होगा तो टर्शरी के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द मार्कोवनिकोव रूल। ठीक है, तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट कंक्लूजन दूं तो अगर आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिखेगा तो आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में मार्कोवनिकोव रूल लगाना है, और अगर आपको सिमेट्रिकल एल्कीन दिखेगा तो फिर आप जैसे मैकेनिज्म करते हो वैसे ही करना। तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या है, दिस इज एल्कीन, और कैसा एल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना, डबल बॉन्ड के इस साइड डिफरेंट ग्रुप अटैच है, डबल बॉन्ड के इस साइड डिफरेंट ग्रुप है, देयरफॉर ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ओके, ये क्या है, HBr है, HX है, आप एल्कीन के अंदर HX ऐड कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, एडिशन रिएक्शन है ये। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। पहले आप क्वेश्चन को पहचाना करो कि किस टाइप का, क्योंकि अब जब आप सारे मैकेनिज्म सॉल्व कर लोगे ना, सपोज आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, तो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा कि किस तरीके से आपको कौन सा मैकेनिज्म इस पे फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया करो। ओके, तो अब मैंने आपको बताया था कि जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है तो हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, मार्कोवनिकोव रूल फॉलो किया जाता है, राइट, ये रूल फॉलो करते हैं। ओके, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट क्या है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, अटैकिंग रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पर अटैच होता है जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं, है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, हाइड्रोजन किसके पास कम है, हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के पास कम है, देयरफॉर नेगेटिव चार्ज यहां पे आके अटैच होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल। और आप प्रोडक्ट क्या बना दोगे, आप प्रोडक्ट बना दोगे कुछ इस टाइप का, यहाँ पे CHBr बना दोगे और यहाँ पे CH3 बना दोगे, ये प्रोडक्ट बना दोगे ना। पर लेट मी टेल यू दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म, ये माइनर अमाउंट में बनता है, बनता भी है। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर में आपके ऐसे बहुत सारे ऑप्शन और अगर आपने इसको टिक कर दिया है तो दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको एक बात अभी बताई है और मैं दोबारा ये बात बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप मार्कोवनिकोव रूल लगाओगे ना तो आपको मैकेनिज्म के थ्रू आंसर सोल्व करना है, मैकेनिज्म के थ्रू आप आंसर सोल्व करोगे, उसके बाद ही आप प्रोडक्ट बनाओगे। ऐसे आपने डायरेक्ट कर दिया कि जो Br नेगेटिव पार्ट है, कार्बन एटम जो कि डबली बॉन्डेड है उसके जिसके पास लेस हाइड्रोजन है वहां पे अटैच हो जाएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर आपको अपने आप थोड़ा समझ में आ जाएगा कि बिना मैकेनिज्म के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं, क्या कुछ इसका मैकेनिज्म होगा। यहीं पे ट्राई करूं, देखो यहीं पे लिखती हूँ, अगर हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो अब आपको पता है ये डबल बॉन्ड ऐसे हो जाते हैं, जैसे मैं लिख के दिखाती हूँ, CH3 CH CH3 CH CH2। अब क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए, एक चीज ये हो सकती है, या फिर और क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी कुछ इस टाइप की है, या फिर पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाए, ऐसा हो सकता है। अब पॉजिटिव चार्ज यहां है, यहां पे क्या है, ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है ना। यहां पे अगर H लग जाता है, जब आप इलेक्ट्रोफाइल, जैसे आप यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप तो ऐसा होता है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक होता है, तो यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो गया और यहाँ पे क्या बन गया, CH3 बन गया, यहाँ पे भी क्या बन गया, सपोज यहाँ पे CH2 बन गया। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पे तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है। दो पॉसिबिलिटी है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनने की और प्राइमरी कार्बोकैटायन बनने की। तो कौन सा कार्बोकैटायन बनवाओगे, सेकेंडरी वाला बनवाओगे। क्यों सेकेंडरी वाला बनवाओगे, क्योंकि ये जो है स्टेबल कार्बोकैटायन है, देयरफॉर ये वाला तो आप पॉसिबिलिटी नहीं होगी, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज इसी वाले कार्बन पर आएगा, है ना। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर आएगा, तो अब आप देख रहे हो सेकेंडरी कार्बोकैटायन के अंदर बन, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया। उसके बाद आपको ये नहीं करना कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया फिर Br नेगेटिव, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है,
Br नेगेटिव अटैक करता है और आप ये प्रोडक्ट बना दोगे CH3, मतलब वही प्रोडक्ट बन जाएगा, एट लास्ट वो प्रोडक्ट बना दोगे। तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपको पता है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और ये क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट से यहां पर आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन हो जाएगा, विच इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो आपने क्या करवानी है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट करवानी है। तो रीअरेंजमेंट कैसे होगी? अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, अब किसी को रीअरेंजमेंट नहीं करनी आती है तो आपको रीअरेंजमेंट की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, आप वहां से चेक कर सकते हो। जिसको आती है वो फर्दर प्रोसीड करेंगे हम आंसर, ठीक है। जिसको नहीं आती वो पहले वो वीडियो देखेगा, वो पहले रीअरेंजमेंट समझेगा, ठीक है, उसके बाद ही इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीअरेंजमेंट। ओके, देखो अब क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट है, तो सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट होती है, क्योंकि हमें ऑर्डर पता है क्या होता है, सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट होती है, ठीक है। तो हाइड्राइड शिफ्ट के अंदर ये H है, यहां से ये ऐसे हो जाएगा, तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, कुछ ऐसा, CH3 CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH2 एंड देन CH3। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, Br नेगेटिव, कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 Br CH2 and then CH3। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म, नॉट दिस। ठीक है, तो कभी भी मार्कोनिकोव रूल आए तो आप मैकेनिज्म के थ्रू ही आंसर सॉल्व करोगे, ऐसे नहीं सॉल्व करोगे। ठीक है, बिकॉज देखो अगर आप ऐसे सॉल्व कर देते हो ना तो आप ये सोचोगे कि फिर इस रूल का फायदा ही क्या है जब मैकेनिज्म से सॉल्व करना है। तो अगर आप ऐसे सॉल्व कर देते हो तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि रीअरेंजमेंट हो सकती है, रीअरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है, अगर आप में इतनी एबिलिटी है, इतनी प्रैक्टिस है कि आप देख सको कि इसके अंदर रीअरेंजमेंट है, तो आप डायरेक्ट यहां से आंसर फिर भी निकाल सकते हो। ठीक है, पर अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से आप पूरा मैकेनिज्म के थ्रू ही अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। अच्छा, अब सपोज आपको कोई मैकेनिज्म ना फॉलो करना पड़े तो आप एक काम कर सकते हो बस इसके अंदर, वो मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है, राइट। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि CH3 CH3 C नेगेटिव यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पर पॉजिटिव आ सकता है, या तो ऐसे ब्रेक हो सकता है डबल बॉन्ड, या ऐसे ब्रेक हो सकता है। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है, सपोज मैं अभी नेगेटिव चार्ज रिमूव करूं, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे सपोज आप नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है, ठीक है, तो आपने पूरा मैकेनिज्म लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करो कि सेकेंडरी बना है, प्राइमरी बना है, प्राइमरी वाला तो बनेगा क्योंकि अनस्टेबल होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं बनेगा। अब सेकेंडरी वाला बन गया, फिर आप देखो क्या इस प्राइमरी को आप, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या आप यहाँ पे लेके जा सकते हो, तो ऑफकोर्स आप रीअरेंजमेंट से इसे यहाँ पर भी लेके जा सकते हो, तो रीअरेंजमेंट करो और ये जो H है वहां लेके जाओ, तो क्या बन जाएगा, CH3 C, यहाँ पे H वहां गया, देयरफॉर पॉजिटिव CH3 एंड देन C2H5, और उसके बाद क्या होता है डायरेक्ट B। अब ये क्या हो गया, टर्शियरी कार्बोकैटायन बन गया, 1 2 3, 3 कार्बन से सराउंडेड है, टर्शियरी कार्बोकैटायन है, तो सेकेंडरी से टर्शियरी ज्यादा स्टेबल है ना, तो देयरफॉर ये बनेगा, और यहाँ पे फिर Br नेगेटिव अटैच करेगा और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सॉरी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये CH3 C CH3 Br एंड देन C2H5। इज इट क्लियर, C2H5। ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट विदाउट मैकेनिज्म लिखे, मतलब ये भी मैकेनिज्म ही है, पर आपको पूरा ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन में सॉल्व कर लो। ठीक है, अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई, इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप जो है पूरा मैकेनिज्म लिख के ही मार्कोवनिकोव रूल को सॉल्व करो। अब सपोज इसी के अंदर हम कुछ चेंज कर देते हैं और एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, CH3CH, अब इसके अंदर सॉल्व करते हैं। अब दोबारा करें मार्कोवनिकोव रूल का प्रोडक्ट क्या है, देखो ओके, यहाँ पे क्या है, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दिस इज HX, होगा क्या, एडिशन होगा, एडिशन रिएक्शन है, कैसे होगा। अब अगर मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो डबल बॉन्डेड कार्बन तो ये दोनों है, इनमें से लेस हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास लेस हाइड्रोजन है, देयरफॉर आप क्या करोगे, यहाँ पे अटैच करवा दोगे CH3 C CH3 CH3, यहाँ पे आप अटैच करवा दोगे CHBr
और यहाँ पे आप अटैच करवा दोगे CH3, आप ये प्रोडक्ट बनवा दोगे, पर ये प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, दिस प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म। मैकेनिज्म देखते हैं अब इसका, इसीलिए मैं कहती हूँ आप मार्कोनिको रूल के अंदर मैकेनिज्म में लिख के सॉल्व करोगे पूरा आंसर, ठीक है। ओके, मैकेनिज्म क्या होगा, डायरेक्ट मैं यही करती हूँ। इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए, मतलब या तो ये बन जाए C, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाए और नेगेटिव चार्ज ऐसे आ जाए। ये डबल बॉन्ड जो है ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे ब्रेक हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है CH3 C, यहां पे नेगेटिव आ जाए और यहां पर पॉजिटिव आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। अब कौन सा स्टेबल है, देखो अब आप सोच रहे हो कि पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पे तो देखो हाइड्रोजन बन जाता है, मैं जान करके यहाँ पे हाइड्रोजन बना रही हूँ सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ डबल बॉन्ड को ब्रेक करके आपको सिर्फ दिखाया है ये, है ना। लास्ट में तो हमें पता ही है यहाँ पे हाइड्रोजन आ रही है, नेगेटिव पार्ट की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो ये CH3 बनेगा, राइट। तो अभी मैं सिर्फ आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, अभी हम वो पूरा स्टेप करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता है तो ये क्या है, एक दो कार्बन से सराउंडेड है, देयरफॉर ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। और ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 1, ये तो प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो सेकेंडरी वाला स्टेबल होता है, प्राइमरी वाला स्टेबल होता है, सेकेंडरी वाला स्टेबल होता है, देयरफॉर ये नहीं बनेगा, इसको हमने रब कर दिया, नहीं बनेगा। तो अब बनेगा तो ये बनेगा, तो ये का मतलब क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, H पॉजिटिव कहाँ आके अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज से। H पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, देयरफॉर यहाँ पे H आ जाएगा और ये CH2 और H क्या बन जाएगा, CH3, तो यहाँ पे CH3 बन गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन होने की वजह से ये क्या है, अगर यहाँ ले आते हो इस पॉजिटिव चार्ज तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्शरी कार्बोकैटायन विच इज मोर स्टेबल। तो आप यहाँ पे क्या कराओगे, देखो यहाँ पे अब हाइड्रोजन तो है नहीं कराने के लिए हाइड्रोजन शिफ्ट, तो यहाँ पे क्या है, CH3 है, देयरफॉर 1 2 CH3 मिथाइल शिफ्ट ही करवाओगे, 1 2 मिथाइल शिफ्ट ही हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो बस अब वही करवाते हैं हम, यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है। ओके, तो जैसे ही आपका ये वाला जो मिथाइल है यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 C CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 बन जाएगा। क्लियर, ये वाला जो मिथाइल था वो यहाँ चला गया तो CH के साथ CH3 अटैच हो गया, यहाँ पे CH3 यहाँ गया है, देयरफॉर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो Br नेगेटिव कहाँ पे आकर के अटैच हो जाएगा, यहाँ पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, CH3 C Br CH3 CH CH3 एंड देन CH3। अब आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट तो बना है ये, और आपने मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या बनाया था, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग आपने बनाया था ये, जो कि क्या है, गलत प्रोडक्ट है, ठीक है। देयरफॉर आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ये, ठीक है। ओके, वैसे ये प्रोडक्ट है ना, बनता तो है, ये प्रोडक्ट बनेगा पर माइनर अमाउंट में बनेगा। और एमसीक्यूज के अंदर अगर आपको मेजर माइनर दोनों शो कर रखे हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, पर अगर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो आप तो मेजर प्रोडक्ट को ही मार्क करोगे ना, देयरफॉर दिस विल बी द आंसर। तो अब आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये तो पता लग गया होगा कि आपको ऐसे मार्कोनिकोव रूल से आंसर नहीं निकालना है, हमेशा मैकेनिज्म सॉल्व करके ही मार्कोनिकोव रूल से आंसर निकालना है। तो अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो अब करेंट देखो, इसको मार्कोनिकोव रूल से अब सॉल्व मत करना, क्या पता आंसर सही आ जाए, क्या पता आंसर गलत आ जाए, ठीक है। तो वो पता कैसे चलेगा, मैकेनिज्म के थ्रू ही पता चलेगा। तो मैं तो अब सारे क्वेश्चंस मैकेनिज्म के थ्रू ही आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। चलो मैकेनिज्म लिखते हैं इसका। मैकेनिज्म क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। सबसे पहला काम क्या होता है, इसको रब करती हूँ, डबल बॉन्ड सबसे पहला काम होता है डबल बॉन्ड का ब्रेक होना, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे पॉजिटिव आ सकता है, यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसे भी ये ब्रेक कर सकता है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए। अगर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो ये कैसा कार्बोकैटायन बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, विच वन इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबल है, तो ये तो ऐसे ब्रेक नहीं होगा, डबल बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक होगा, ठीक है। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, H पॉजिटिव और ये नेगेटिव, H पॉजिटिव अटैक करता है। तो जैसे ही H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव पार्ट पे,
देयरफॉर यहाँ पर क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। ऑलरेडी 2 H लगे हुए थे, देयरफॉर ये क्या हो गया, मिथाइल बन गया। तो ये तो ऐसे होगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ऐड होना। न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पे Br नेगेटिव है, तो Br नेगेटिव कहाँ अटैच होगा। अब देखो, जस्ट वेट। अब आपके पास एक ऑप्शन है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन का पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे ले आओ तो ये कितने कार्बन से, 1 2 3, 3 कार्बन से सराउंड हो जाएगा। तो क्या हम ऐसे ला सकते हैं, एक बात देखो, ये क्या है, ये आपके सारे डबली बॉन्डेड कार्बन हैं, ठीक है। क्या डबली बॉन्डेड में से आ सकता है, नहीं, डबल बॉन्डेड कार्बन में से मिथाइल शिफ्ट नहीं हो सकती, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो दैट्स वाई ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी का सेकेंडरी रहेगा, कभी आप इसको यहाँ पे नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ से आप क्या सोचोगे, यहाँ पे आप सोचोगे 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन कर लूं, पर आपको पता होना चाहिए डबली बॉन्डेड हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, आप ऐसे इसको नहीं कर सकते रीअरेंजमेंट, ठीक है। देयरफॉर ये क्या है, बेंजीन है, तो ये पूरा का पूरा रिंग क्या है, बेंजीन ही है। तो यहाँ पे सिर्फ सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा और Br नेगेटिव अटैच होने के बाद आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप का। इज इट क्लियर? ओके, और क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसके अंदर हम भी कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एल्कीन है, HI है, यहाँ पे क्या अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, देयरफॉर मैकेनिज्म फॉलो होगा। सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या फॉलो हो सकता है, कुछ इस टाइप का बन सकता है, देखो, या तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए, डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो सकता है, या फिर कैसे ब्रेक हो सकता है डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए। ये CH3 है, एक्चुअली मेरी राइटिंग इतनी कुछ अच्छी है नहीं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, या फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, जब बनेगा तो, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, अगर बने बाद में बनेगा ना तो टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबल है, तो ये इस तरीके से डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। कैसे ब्रेक होगा, ऐसे ही ब्रेक होगा, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे CH3, ठीक है। ओके, अब क्या होता है, H पॉजिटिव अटैक करता है, कहाँ अटैक करता है, जहां पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे H लग गया, यहाँ पे एक H लग गया, तो ठीक है, दिख रहा है हमें वो, ओके। अब पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पे I नेगेटिव है, देयरफॉर I नेगेटिव अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, यहीं पर, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। तो देखो, मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस करूंगी कि थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, पर आंसर सही निकल जाता है, मैकेनिज्म फॉलो करते हो तो मैं आपको पता नहीं इस वीडियो में 3rd या 4th टाइम में बात रिपीट कर रही हूँ, प्लीज मैकेनिज्म से क्वेश्चन सॉल्व करना, ओके। इन सब में आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में सबसे फास्ट होगी, या फिर आप ऑर्डर बता दो। तो देखो आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो रेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मैंने लिखवाया था ना आपको। एडिशन रिएक्शन जब होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, इनका कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा। तो जैसे आप एडिशन रिएक्शन करते हो, पहले आप वही एडिशन रिएक्शन करोगे, करें, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के पास 2 ऑप्शन है, या तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए या फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए। मैं यही करके दिखाऊंगी अब आपको, ठीक है। सबसे पहले डबल बॉन्ड ऐसे होता है ना, ब्रेक होता है, यहाँ पे या तो डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कुछ इस टाइप से हो जाए। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, जब यहाँ पे हम अटैच कर देंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाओगे, यहाँ नेगेटिव, तो ये कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे भी C से सराउंडेड, यहाँ पे भी, तो यही क्या बनेगा, टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो ऑफ कोर्स यही बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, कुछ ऐसा बनेगा। और जब इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल के बाद ये ऐसा हो जाएगा। तो एक कार्बोकैटायन बन गया, ये मैं क्वेश्चन में ही सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, ओके। इसमें देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, या तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ सकता है या पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी तो यही है। अगर पॉजिटिव यहाँ आएगा तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है। अब उल्टा करके देख लो, पॉजिटिव यहाँ लगा लो, नेगेटिव यहाँ लगा लो। अगर पॉजिटिव यहाँ आया तो ये कार्बन 1 2 3 से सराउंडेड है, उसके बाद क्या बनेगा, टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो टर्शरी ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी, टर्शरी ज्यादा स्टेबल है, देयरफॉर ये कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया।
तो ये कार्बोकैटायन बन गया है, ठीक है। ओके, अब इसमें देख लो क्या है, डबल बॉन्ड हटेगा, यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव आ सकता है, तो ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पॉजिटिव आ जाए, यहाँ नेगेटिव आ जाए, तो 1 2 3 तीन कार्बन सराउंडेड, तो अब ये क्या हो जाएगा, टर्शरी कार्बोकैटायन हो जाएगा। और आपको पता है टर्शरी इज मोर स्टेबल, देयरफॉर यही बनेगा। और फर्स्ट स्टेप वैसे होता है क्या, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाता है ना, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव यहाँ पर आता है तो अगर यहाँ पे NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप कैसा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, एक तो पॉजिटिव आ गया, ऊपर से इसके इलेक्ट्रॉन और विदड्रॉ करेगा, तो एक तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गई। अब एक काम ये हो सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, तो यहाँ पे अब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन तो है, पहले भी प्राइमरी था, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, देयरफॉर कौन सा ज्यादा स्टेबल है, यही वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। तो ये सब आपने कार्बोकैटायन बना लिए, आपने सब कार्बोकैटायन बना लिए, बस अब आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, वही आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आज सच कोई फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आप देखते हो ना सबसे पहले रेजोनेंस या फिर एम ग्रुप होता है इफेक्टिव डोमिनेंट, ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस में जा नहीं सकता, ओके। यहाँ पर 2 फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल का मतलब क्या है, ऐसे, दिस इज ऐसे, तो ये क्या है, रेजोनेंस में जा सकता है, ठीक है। यहां पर देख रहे हो, यहां पर सिर्फ एक ही फिनाइल ग्रुप है, ऐसे, यहां पर देख रहे हो, यहां पर भी एक फिनाइल ग्रुप है, तो सबसे पहले 2 फिनाइल ग्रुप किसमें है, 3 में, देयरफॉर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन तो यही हो जाएगा, तो सबसे पहले 3 तो सबसे पहले स्टेबल, ये 2 फिनाइल ग्रुप है ना। उसके बाद आप देख रहे हो कि इन दोनों में ही एक एक फिनाइल ग्रुप है, अब कैसे जज करोगे, देखो यहां पर एक फिनाइल ग्रुप है, पर यहां पर क्या है, CH3 भी है, और CH3 क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, देयरफॉर क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, देयरफॉर सबसे ज्यादा उसके बाद स्टेबल ही है सेकंड। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसके पास तो चलो रेजोनेंस में चला भी जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, फिनाइल है, यहाँ पे रेजोनेंस में चला जाएगा, पर ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी नहीं है, तो सबसे उसके बाद क्या है, फर्स्ट है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपका क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर है, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है क्या, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। C पॉजिटिव H2 तो स्टेबल तब होगा ना जब इसकी, देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी कम है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो जो इसे इलेक्ट्रॉन देगा उससे तो ये स्टेबल होगा। अब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप तो और इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है यहाँ से, तो इसके पास तो और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, है ना, तो देयरफॉर ये अनस्टेबल हो जाएगा इससे, तो देयरफॉर फोर्थ जो है वो सबसे लीस्ट अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, लीस्ट अनस्टेबल है, फोर्थ इज वेरी अनस्टेबल, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका ऑर्डर हो गया कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है, यही EAR का ऑर्डर हो जाएगा, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 3 2 1 4। आई होप इट्स क्लियर। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। मुझे ईयर में तो रिमेंबर नहीं है अभी कि कौन सी ईयर में आया था, पर हाँ ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, मैंने देखा था, ठीक है, तभी मैंने आपको दिया, तो आप इस तरीके से ये सॉल्व कर सकते हो। अब और क्वेश्चन ट्राई करें, तो अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr है, मार्कोनिकोव रूल तो फॉलो होगा, पर हम उसका प्रोडक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, हम तो मैकेनिज्म से सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, देखो CH3 CH CH3, यहां पे क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए या नेगेटिव चार्ज यहां आ जाए, या फिर और क्या पॉसिबिलिटी है, डबल बॉन्ड ऐसे भी ब्रेक हो सकता है, देख लो एक बार, CH3, या नेगेटिव चार्ज यहां आ जाए और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सपोज इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, तो ये जो कार्बोकैटायन बनेगा ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो कैसा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, और हमें पता है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, देयरफॉर डबल बॉन्ड ऐसे तो ब्रेक बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे ब्रेक नहीं होगा, तो हम इसे रब कर देते हैं, क्लियर, ओके, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, यहाँ पे H है, देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव ऐड होगा, और कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा,
अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन पूरे तरीके से बन चुका है। अब आप देख रहे हो कि ये सेकेंडरी है, पर आप अगर पॉजिटिव चार्ज यहां ले आओगे तो ये कैसा हो जाएगा, टर्शियरी हो जाएगा। तो क्या कर दो, बस इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, हाइड्राइड शिफ्ट करवानी है। कैसे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। देखो जिसको नहीं आती ना हाइड्राइड, मतलब ये रीअरेंजमेंट नहीं करना आता, प्लीज आप रीअरेंजमेंट करना सीखो, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेगा इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करोगे। ये रहा आपका हाइड्राइड, मैं को छोटा बना देती हूँ, ये रहा हाइड्राइड। तो ये क्या करेगा, ऐसे हो जाएगा और देगा क्या, ये ऐसे CH3 C पॉजिटिव CH3 CH2 CH3। अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अभी देखो कार्बोकैटायन क्या बना है, 1 2 3 टर्शियरी कार्बोकैटायन बना है। सेकेंडरी से तो ज्यादा ही स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, Br नेगेटिव। कहाँ अटैक करेगा, यहीं पे अटैक करेगा। देयरफॉर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CBr CH3 CH2 CH3। I hope it's clear. So this is the answer of this question. I hope you got it. Okay. पता नहीं ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको एक बार, मतलब मैं दोबारा तो नहीं करवा दिया, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन करवाया और ये सेकंड टाइम रिपीट हो गया, तो आप एक बार चेक कर लेना प्लीज। हम दूसरा एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इतने। अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसके अंदर भी क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और आपका यहाँ पे HX है। देखते हैं कैसे होगा। पहला रूल होता है इसको ब्रेक करना, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड कैसे ब्रेक हो सकता है, CH या तो पॉजिटिव यहां पर आ जाए, नेगेटिव या आ जाए, या तो ये एक काम हो सकता है, या फिर काम हो सकता है, आप बोर तो नहीं हुए ना, आई थिंक नहीं हुए, क्योंकि हमने आज बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व किए है ना। ओके ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए या पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए। अगर पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाता है तो सेकेंडरी तो बनेगा कार्बोकैटायन, नो डाउट। यहां पर भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, पर यहां पर इसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी क्या है कि रेजोनेंस में हो सकता है ना। अब देखो हमने एक गलती करी है देखने में, क्या, ये कार्बन 1 2, हाँ सही तो है, सेकेंडरी मुझे लगा है टर्शरी है, तो सेकेंडरी सही लिखा है हमने, ठीक है। और ये भी सेकेंडरी है ना, हाँ ये भी सेकेंडरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रेजोनेंस में जा सकता है, पर ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता। देयरफॉर ये वाला कार्बोकैटायन क्या है, ज्यादा स्टेबल है, तो यही कार्बोकैटायन बनेगा, देयरफॉर ये बन गया, ठीक है। ओके, अब जो है ये टर्शरी नहीं बन सकता, यहाँ आएगा तो भी सेकेंडरी रहेगा, यहाँ आएगा तो भी, ठीक है। मतलब यहाँ तो आप ला ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे लाओगे तो ये तो रेजोनेंस में ही है, ठीक है। तो दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन, तो यही बनेगा। और उसके बाद क्या होता है, H पॉजिटिव यहाँ पे ऐड होता है, कहाँ ऐड होगा, यहीं पे ऐड होगा, देयरफॉर यहाँ पे एक H लग जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना, तो यहाँ पर आकर के आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, और प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए हैं, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, जो आप खुद सॉल्व करोगे। अगर आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 3 आपके ऑप्शंस हैं, आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन पर ट्रिक करना है, जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।